जय। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कैसे निकाला जाता है गुणनखंड, कैसे फैक्टर निकालते हैं। बहुत तरीका होता है निकालने का और बहुत सारे फॉर्मूले पर फैक्टर को तोड़ा जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि यह कोई जरूरी नहीं कि यह 8th क्लास का हो, 9th का हो, 10th का हो। जो कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं वो सारे विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन गुणनखंड सीखने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान देना चाहिए, तभी आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। क्योंकि लोग छोटे क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि आसान है, इसे क्या देखना, जबकि वही आसान चीजें के कारण गलतियां होती है एग्जाम में जब लंबे लंबे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए बिल्कुल आसान तरीकों से समझते हैं। और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ये कहने का अर्थ है कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट मुझे सिखाना इसलिए इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि नहीं सिखा देना चाहिए, क्योंकि इसका यूज कहीं कहीं होता है और अलजेब्रा में तो खास करके फैक्टर में तो बहुत जगह होता है, इसलिए समझ लीजिए। कॉमन फैक्टर का अर्थ सिर्फ 2 मिनट सुन लीजिए, इसे फास्ट खत्म करते हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जितने भी टर्म दिए गए हैं उन सभी टर्मों में कोई उभयनिष्ठ पद, उभयनिष्ठ राशि, चर या अचर किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं। जो संख्या सभी में मौजूद होते हैं वही संख्या उभयनिष्ठ कहलाता है, उसी को हम लोग सार्वगुणनखंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिएगा, मैं आपसे पूछूंगा 5x² + 6x का सार्वगुणनखंड बताइए। सार्वगुणनखंड बताइए। तो आप क्या कहेंगे कि 5x² और प्लस 6x में सार्वगुणनखंड निकालना है मुझे। तो देखना है कि दोनों में कौन उपस्थित है। तो देखिए इसमें 5 है, इसमें 6 है, अंक तो कॉमन नहीं मिला, तो यहाँ पे डबल x है, यहाँ पर एक x है, इसका मतलब दोनों में x कॉमन मिला है। तो x ये जो मिला है दोनों में, उसी को कहते हैं सार्वगुणनखंड। कहने का अर्थ है कि हम लिखेंगे कैसे इसको। तो याद रखिएगा, जो भी कॉमन मिलता है उस कॉमन राशि से प्रत्येक पद में भाग देते हैं। जैसे x से हमें डिवाइड करना होगा 5x² को, तो डबल x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5x प्लस फिर 6x में मुझे x से डिवाइड करना होगा, तो x से x कट जाएगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 6। लेकिन इतना नहीं करते रहेंगे बच्चों की तरह, समझेंगे कि x से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ 1 होता है, तो ये तो 5 बार में हो ही जाएगा, और 2x में से 1x चला गया तो 1x बचेगा, प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 6। तो आपसे पूछा गया था जो क्वेश्चन, उसके अनुसार जो आपका रिजल्ट होगा, यानी कि सार्वगुणनखंड, अतः गुणनखंड जो आपका होगा वो x होगा, क्योंकि x ही ऐसी राशि है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, जो दोनों में मौजूद है, इसी को हम लोग बोलते हैं सार्वगुणनखंड। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, लेकिन एक दो एग्जांपल और देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। जैसे मैं दूसरा सवाल लेता हूं, 6x² + 10x - 6। एक सवाल लिया छोटा सा, यहां कह रहा है कि 6x² + 10x - 6 का सार्वगुणनखंड क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, आपसे फैक्टर निकालने के लिए नहीं बोला है, सार्वगुणनखंड बोला है। तो दिमाग में रखना है कि सार्वगुणनखंड निकालने के लिए हमें वैसी राशि को खोजना है जो सभी में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो देखिए, तो इसमें x है 2, इसमें x है 1, इसमें x है ही नहीं, तो जो तीनों में है ही नहीं तो वह कॉमन नहीं होगा, उसे छोड़ देंगे। आगे 6 है, इसमें 10 है, इसमें 6 को आप लिख सकते हैं 2 3 6, 10 को लिख सकते हैं 2 5 10, और 6 को लिख सकते हैं 2 3 6। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो सभी में 2 है, सभी में क्या है 2 है। ये मैं समझाने के लिए ऐसा किया हूं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आप तो बहुत फास्ट समझ सकते हैं जब प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन आप क्या मिल जाएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा। जब 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 और x² तो x², फिर जब भाग देंगे तो 2 5 10 और x है तो x, प्लस माइनस माइनस, फिर 2 से भाग देंगे तो 3 भाग, यानी जो आपका आंसर जो होगा ये
दो आंसर होगा आपका। पूछेंगे कि बताइए सार्वगुणनखंड क्या है, तो सार्वगुणनखंड 2 है। सार्वगुणनखंड क्या है, 2 है। आइए कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं। 6x पर पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 14x। एक एग्जांपल है 6x पर पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 14x। तो इसमें कॉमन खोजना है, तो सबसे पहले आप दिमाग लगाइए कि पहले डिजिट को खोजना है, अंक को खोजना है कि अंक इसमें से कौन सा उभयनिष्ठ राशि है। तो देखो इसमें 6 है, इसमें 10 है, इसमें 14 है, यानी कि दो दो तो कम से कम सब में मिल रहा है, लेकिन अलावा दो के अलावा कोई और राशि नहीं मिल रही है। दो कॉमन ले लेंगे फर्स्ट, और दो से प्रत्येक पद में भाग देके लिख देंगे ब्रैकेट में। 2 तिया 6 x पर पावर 4। सॉरी, और आगे देखेंगे यहाँ पर देखिए x पर पावर 4 है, x पर पावर 2 है, x है, यानी नहीं तो कम से कम तीनों में x है, इसलिए x भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 2 तिया 6 और 4x में से एक x कट गया तो बचेगा 3x, 2 पचे 10, 2x में से एक x चला जाएगा तो बचेगा 1x, 2 सत्ते 14, फिर x से x कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो गया आंसर। अगर आपसे आंसर पूछे कि सार्वगुणनखंड क्या है, तो हमारा सार्वगुणनखंड हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस सवाल, ऐसा सवाल कैसा भी आएगा तो आप बना पाएंगे, बल्कि 3 पद हो, 4 पद हो, 5 पद हो, 6 पद हो, सार्वगुणनखंड का मतलब ही होता है सभी पदों में उपस्थित रहना, सभी पदों में उपस्थित रहना। आप कहिए कि इसको सीखने से क्या फायदा है? जी आपको फायदा थोड़ा देर पहले आपको पता चल जाएगा, आपको फायदा थोड़ा देर बाद पता चल जाएगा कि क्या फायदे होते हैं इसके। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि ऐसे सवाल जितने भी आएंगे तो उसका कॉमन फैक्टर आप निकाल पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। जैसे मैं कुछ सवाल लिखता हूं, आप भी अपने कॉपी पे नोट करके बनाने का प्रयास कीजिएगा। 2x स्क्वायर प्लस 6x 10x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर प्लस 10 4x क्यूब y प्लस 3xy प्लस x स्क्वायर y। देखिए इसमें xy कॉमन मिल जाएगा, जल्दी से आप लिखिए इसको पहले। 5x स्क्वायर प्लस 3xy 9x स्क्वायर प्लस 18x क्यूब प्लस में 27x का पावर 4। इन पांचों सवाल को आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, उम्मीद करते हैं बन जाएंगे। तीनों में जो उभयनिष्ठ संख्या होगी वही आपका कॉमन है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं ताकि आपको अब हम लोग को चीजों को समझने में सुविधा होगी और आसानी होगी। तो अब हम लोग गुणनखंड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं गुणनखंड में क्या क्या करेंगे। पहला सवाल आपसे पूछेगा ax स्क्वायर प्लस b बाई स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस b बाई स्क्वायर। आपसे ऐसा पूछा है, यही सवाल है। अगला सवाल है ax प्लस bx प्लस ay प्लस by। अगला है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और अगला है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2b। a स्क्वायर प्लस ab, a स्क्वायर प्लस ab प्लस 2a प्लस 2b, यही दिया हुआ है। ठीक है, ये दो सवाल दिए गए, 4 सवाल। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपसे पूछा गया था सार्वगुणनखंड निकालिए और अभी आपसे पूछ रहा है कि गुणनखंड निकालिए। तो देखिए इसका गुणनखंड में आप सबसे पहला काम क्या करिए, वही स्टेप आप याद रखिए कि क्या कोई ऐसी राशि है जो सारे में उभयनिष्ठ हो। तो आप देखिए किसी में कोई मिल रहा है, इसमें a है, इसमें a है, तो और किसी में a नहीं है। इसमें b है तो और किसी में b नहीं है। सवाल पेपर चेक कर लेता हूं।
ए बाई है, ठीक है, ए बाई था, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे इसे सवाल रहेगा इसे दो तरीके से आप बना सकते हैं। सबसे पहला क्या कि दो दो में कॉमन जो मिलेगा उसको लेंगे, दो दो में कॉमन लेना है। आप याद रखिएगा कि दो दो में कॉमन लेना है। तो देखिए तो इसमें क्या कॉमन मिला, इसमें ए कॉमन मिला, तो आपका आंसर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए से ए कट गया तो एक्स स्क्वायर, ए से ए कट गया तो वाई स्क्वायर। बताइए अभी 7 गुणनखंड पढ़े थे, तो इधर आ गया ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह होगा। उसके बाद देखिए तो दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, b मिल रहा है, तो यहाँ b कॉमन हो जाएगा, तो b से b कैंसिल, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर b से b कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आ करके थोड़ा सा आपको एक चीज को समझना होगा कि अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग सीख रहे थे सार गुणनखंड, जो सभी में मौजूद होते हैं उसे सार गुणनखंड कहते हैं। तो देखिए तो इसमें दो पद है कि नहीं है, दो पद है, तो दो पद में देखिए तो इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्यों ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले ले, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा कॉमन हो गया। अब कॉमन का मतलब आपको बताया कि प्रत्येक पद में भाग देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा बचेगा a, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से हमारा कट जाएगा a तो बचेगा b। आपका यही आंसर है, यही गुणनखंड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू a प्लस b। इसे बनाने का दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसे आप नोट कर सकते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए इसे बनाने का दूसरा प्रोसेस क्या है कि x वाले को एक जगह ले आइए, x वाले को एक जगह ले आइए, ध्यान दीजिएगा, तो ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर और y वाला को एक जगह रख दीजिए, तो ay स्क्वायर और by स्क्वायर। कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ स्थानांतरण कर दिए हैं, जगह बदल दिए हैं। जगह बदलने से क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर बगल में अगर स्थान बदल लेंगे तो हम दूसरा थोड़ी ना हो जाएंगे, वही रहेंगे। इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो बस अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि a है, यहाँ पर b है, यानी एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा a प्लस b। अब फास्ट करिए, प्लस इसमें भी कॉमन क्या मिल रहा है, तो y स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा a और प्लस 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 y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा b। अब दोनों में a प्लस b है तो यहाँ लिख देंगे a प्लस b और इनटू a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए वही आंसर आया है, बट ये आगे आया था उस समय, ये पीछे आया है। मतलब आप ये समझ गए हैं कि इस तरीके से भी प्रश्न को हल किया जा सकता है कि आगे वाले को पीछे या पीछे वाले को आगे करके के जो कॉमन मिलेगा उसमें कॉमन हम लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये तीनों सवाल को इसी प्रकार से बना सकते हैं। याद रखिएगा जल्दबाजी में हम लोग क्या बोलते हैं कि दोनों में है समान, तो दोनों के बदले लिख देंगे एक, और बाहर में जो बचा रहेगा उसका बदले एक लिख देंगे। ऐसा हम लोग जल्दबाजी में बोलते हैं, बट सही रूल क्या है आपने जाना। जरा इसे देखिएगा, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें मिल रहा है बालक, इसमें कॉमन x मिल रहा है तो इसमें हो जाएगा a प्लस b, जबकि इसमें मिल रहा है कॉमन y, तो यहाँ हो जाएगा हमारा a प्लस b। और जल्दी से बताइए दोनों में एक समान अगर आ जाए तो मेरा बना हुआ बिल्कुल सही है, और दोनों का बदले एक लिख देंगे, और x और प्लस में y है तो प्लस में y। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से सीखे होंगे। अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं स्थानांतरण करके बनाना चाहता हूँ, स्थान को बदल के बनाना चाहता हूं, तो स्थान को बदल के कैसे बनाया जा सकता है देखिए, जरा नोट कर लीजिएगा। इसमें x वाले को बुला लीजिए, तो x वाले तो एक ही जगह है, a वाले को बुला लीजिए, तो a वाले को बुला लेंगे तो ay हो जाएगा, प्लस यहाँ बचा हुआ है bx प्लस हो जाएगा by। मतलब क्या किए हैं, a वाले को a के साथ रखे और b वाले को b के साथ रखे, जबकि इससे पहले क्या था, x वाला x के साथ y वाला y के साथ। आप कैसे भी करके बना सकते हैं इसे, तो दोनों में कॉमन मिल जाएगा a तो हो जाएगा x प्लस y, दोनों में कॉमन हो जाएगा इसमें b तो हो जाएगा b तो x प्लस y। अब जल्दी से बोलिए दोनों में x प्लस y, तो x प्लस y कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन बनाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे बहुत सारे सवाल को आसान तरीके से बना सकते हैं। जरिए यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें देखिए तो कॉमन लेकर के इसमें x स्क्वायर है, मतलब 3x है, एक में 2x है, तो कम से कम दोनों में है ना 2x, तो 2x कॉमन ले लेंगे, यानी x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। क्यों, क्योंकि किसी के पास 10 रुपया है और किसी के पास 20 रुपया है, तो कॉमन का मतलब कि दोनों के पास कितना होगा, तो एक के पास 10 रुपया, तो क्या जिसके पास 20 रुपया उसके पास 10 रुपया नहीं है,
है, बट अगर कहेंगे कि मेरे पास 10 रुपया तो उसके पास 15 रुपया, तो हो सकता है, लेकिन फैक्टर इसे मानता नहीं। फैक्टर का मतलब है कि फैक्टर के रूप में दो पचे 10 और 2 दूना 4 और 2 पचे 10 इस रूप में होगा। जैसे मैं बोलूंगा आपको कि इसके पास 2 है तो हाँ उसके पास भी 2 है, इसके पास 5 है तो इसके पास भी 5 है। ये नहीं आप कह सकते फैक्टर में कि इसके पास 8 है तो इसके पास भी 8 होगा, ये गलत हो जाएंगे क्योंकि फैक्टर ये रूल नहीं मानता है। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में डिवाइड करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। प्लस जब दोनों में कुछ कॉमन ना मिले तो याद रखिएगा एक कॉमन रहता है, एक यहाँ पर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब दोनों डिब्बा इक्वल आ गया, इसका मतलब मेरा बना हुआ सही है, और दोनों के बदले ये को लिख लेंगे अर्थात कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से आप सीखे होंगे। मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पर, बनाने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन पहले एक समझते हैं। इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लिखने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं कहां पे क्या है नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन हम ए ले लेंगे तो हमारा 2a में से 1 चल जाएगा तो ए बचेगा, ए से 1 कैंसिल हो जाएगा तो b बचेगा। प्लस दोनों में मेरा 2 मिल रहा है कॉमन, तो 2 से 2 कैंसिल तो a बचेगा, और दोनों में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो b बचेगा, और दोनों में a प्लस b आ गया, इसका मतलब a प्लस b और उसके बाद हो जाएगा a प्लस 2। यानी इस प्रकार का भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है तो लोगों से नहीं बनता है। तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से सीखे होंगे। 2-4 सवाल को देते हैं और बनाने का प्रयास कीजिए। आप इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें, रोक करके वीडियो को जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। बनाइएगा, सब लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड माइनस वाई जेड। फिर से मिला लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड। इसको बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद अगर ये बन जाए तो एक सवाल और देते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस 4a प्लस 4c। ये 2 सवाल दिए हैं, दोनों सवाल को बनाइए। चलिए मिलाएगा आंसर आप लोग। इन दोनों में अगर देखा जाए तो इन दोनों में x कॉमन है, तो आप x कॉमन लीजिएगा तो x 1 बचेगा, माइनस x से x कैंसिल होगा तो z बच जाएगा। इन दोनों में मिला y तो y कॉमन होगा, y से y खत्म हो जाएगा तो x बचेगा, प्लस माइनस माइनस y से y खत्म तो z बचेगा। अब दोनों में से x को 1 को ली दो और फिर जो बाहर में है उसको एक बार ले लीजिए। कहने का अर्थ ये है कि x माइनस जेड इसमें भी, x माइनस जेड इसमें भी कॉमन ले लीजिए। x माइनस जेड से x माइनस जेड कैंसिल तो बचेगा x, x माइनस जेड से x माइनस जेड कैंसिल तो बचेगा y। इसको सीखिएगा, दोनों में कॉमन लेने का प्रयास कीजिए। दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा a, तो डबल a है यहाँ पर, तो a स्क्वायर में से a जाएगा तो a, और a से कैंसिल तो बचेगा c, प्लस यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा c। तो आपका आंसर दोनों में से देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो a प्लस c, तो a प्लस c कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा a प्लस 4। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी सवाल होंगे आपसे सारे बन जाएंगे। और मैंने इस प्रश्न को प्रैक्टिस क्यों करवाया, इस प्रश्न पर प्रैक्टिस इसलिए करवाया क्योंकि इस प्रश्न में मुझे पता है कि आपको तकलीफ कहां होगा, इसलिए मैंने इस प्रश्न पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दिया ताकि आपका तैयारी और अच्छी हो सके। कुछ और भी सवाल हैं, जरा लेते हैं, उसको आप खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं फिर।
2mx प्लस nx प्लस 2my प्लस xy। एक प्लस ए प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी, एक्स का पावर 5 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4bx माइनस 6ab। 5 सवाल काफी हैं, बहुत सारे सवाल हैं। बारह ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 3ax स्क्वायर, अगला सवाल है ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस सवाल को आपको बनाना है। अगला सवाल है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b। चलिए इतना काफी है। आप नोट कर लिए होंगे, इसमें से हम एक सवाल बता देते हैं। ये सवाल बता देता हूं। लिखा हुआ है ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसमें देख रहे होंगे तो कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है। तो कुछ जब कॉमन मिल ही नहीं रहा है तो ना कॉमन मिल रहा है ना कॉमन ले सकते हैं, तो आपका आंसर तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न में आप क्या कर सकते हैं, गुना कर दीजिए सबको। ए बी गुना एक्स, ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी गुना वाई तो ए बी वाई स्क्वायर, माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स वाई। अब आप क्या करेंगे, ऐसा कंटेंट को लीजिए, ऐसा पद को, ऐसा टर्म को लीजिए जिससे कॉमन संभव हो सके। तो आप देखिए, तो अगर मैं ए बी एक्स स्क्वायर को इसके साथ ले आता हूं, ए स्क्वायर एक्स वाई, और इसको ले आते हैं इसके साथ ए बी वाई स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर एक्स वाई। देखते हैं कॉमन करके मिलता है कि नहीं। तो देखिए इसमें a मिला, इसमें a मिला तो ये कॉमन हो जाएगा। इसमें x मिला, इसमें भी x मिला तो x कॉमन हो जाएगा, और कुछ नहीं मिला तो a से a कट जाएगा और 2x में से कट जाएगा तो यहाँ bx बचेगा। ठीक है, अब आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर देखिएगा ध्यान से कि माइनस है तो माइनस, a से a कट जाएगा तो a को a बचेगा, x से x कट जाएगा तो y बचेगा, प्लस यहां कॉमन लेने का प्रयास कीजिए। तो इसमें a है लेकिन इसमें a नहीं है, इसमें b है तो इसमें b है तो b ले लेंगे कॉमन, इसमें y है इसमें y कॉमन ले लेंगे। तो इसमें बच जाएगा हमारा a बचेगा और y बचेगा, a y बचेगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कॉमन लेते हैं तो b से b कट जाएगा तो एक b बचेगा और y तो y कैंसिल हो गया, x बचेगा। देखिएगा दोनों डिब्बा में
इक्वल नहीं आया है, और बताया कि जब जब इक्वल ना आए तब वो गलत है। या तो इसी को पहले हम लिख सकते थे यहाँ पर, इसको बाद में लिख सकते थे, तब तो आंसर आ जाएगा। इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कीजिए, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ दिमाग लगाना है आपको। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ माइनस ले लेंगे कॉमन अंदर से, तो माइनस लेने पर क्या होता है कि माइनस में जो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, तो जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा, तो bx प्लस है तो पहले लिख देते हैं, और a बाई प्लस में है तो वो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन का अर्थ होता है माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। इसको यहीं पर लिख सकते थे, बट यहाँ पर लिखना अच्छा नहीं लगा कि प्लस वाला को माइनस लिखते तो आगे अच्छा नहीं लगता, इसलिए माइनस वाले को पहले लिख दिए क्योंकि वो प्लस में हो गया। अब दोनों डिब्बा में देखिएगा तो दोनों डिब्बा में आपका इक्वल हो गए, देखिए बराबर है bx माइनस ए वाई, bx माइनस ए वाई, तो आपका जो आंसर हो जाएगा bx माइनस ए वाई कॉमन हो जाएंगे, इसमें बच जाएगा ax और माइनस में by। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सोल्व किया जाता है। तो आप देखे होंगे कि किस प्रकार का प्रश्न था। इसे जरा और भी स्मूथ करता हूं, एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, इसे नोट कर सकते हैं, यहां से भी आप इसको स्मूथ कर सकते थे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां से आप क्या करते हैं कि जो माइनस वाला को यहां रख देते और प्लस वाला को यहां रख देते, माने चेंज कर देते, इंटरचेंज करते आपस में दो स्थान। अब कॉमन ले लीजिए दोनों में, इसमें क्या कॉमन मिलेगा, इसमें a मिला x मिला, तो ax कॉमन हो जाएगा, a से a कैंसिल, दो x में से एक x कैंसिल, तो बचेगा bx, a से a कैंसिल, x से x कैंसिल, तो एक a बचेगा और एक y बचेगा, माइनस इसमें देखिए क्या कॉमन मिलेगा, b मिलेगा, इसमें y मिल जाएगा, तो देखिए तो दो b में से एक b चल जाएगा तो एक b मिलेगा, x तो मिलना है, प्लस माइनस माइनस, b से b कैंसिल, y से y कैंसिल, तो a y बच जाएगा। अब देखिए तो कहीं कुछ का कॉमन लेना पड़ा, कॉमन तक नहीं लेना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन हो गया आपका bx माइनस ay, और यहाँ हो जाएगा ax माइनस by, यही आपका क्या है आंसर है। कब कॉमन लेना पड़ता आपको पता चल गया होगा कि एक बॉक्स में आप देखे होंगे चीज समान था लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, उसे माइनस में करने के लिए हमने कॉमन लिया ताकि दोनों का डिब्बा में बराबर हो जाए, ऐसे कॉमन ब्रैकेट में बराबर हो जाए, तब हम कॉमन ले पाएंगे, इसीलिए हमने माइनस कॉमन लिया, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार के भी सवाल को बना लिए, उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपसे बन गया होगा, ये सवाल भी आपसे बन गया होगा। अगर आप प्रयास किए होंगे तो इस सवाल को भी आप बना लिए होंगे अच्छी तरीके से। तो जरा मैं बताता हूं कि ये सवाल कैसे बनेगा। देखिए यह सवाल कैसे बनेगा एक बार देख लीजिए, क्योंकि देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो कुछ लड़के क्या करेंगे, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना शुरू कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब एक ही चीज को आप कितना बार लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं, एक ही चीज को दो बार लिख सकते हैं। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दो कॉमन मिल रहा है, तो a प्लस बी। अब देखिए तो इसमें भी a प्लस बी, इसमें भी a प्लस बी, तो आपका हो जाएगा a प्लस बी कॉमन। अब देखिए तो इसमें क्या बचा, इसमें एक a प्लस बी बच जाएगा, इसमें दो बच जाएगा, आपका आंसर क्लियर। बहुत ही सिंपल था, बट जानकारी ना होने के कारण क्वेश्चन नहीं बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि और भी जितने भी सवाल देंगे सारे सवाल आपको अच्छे तरीके से बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है ax प्लस by माइनस ay माइनस by, जो बताने लायक सवाल होगा हम खुद बता देंगे। 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अगला है 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। फिर अगला सवाल है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अगला सवाल है am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर
प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अगला सवाल है बाई इंटू बाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू बाई प्लस जेड। अगला सवाल है एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस एल एम प्लस 1 सॉरी एम प्लस 1। चलिए बस इतना ही देखते हैं। तो जल्दी से आप मुझे इस सवाल को बना के दिखाइए और एक इस सवाल को बनाइए। आप खुद बनाइए पहले जल्दी से, उसके बाद हम मिला देंगे और उसके बाद आप देखिएगा कि आपका बनाया हुआ और मेरा बनाया हुआ कितना सही है। तो जल्दी से वीडियो को रोकिए और जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए तो देखिए इस सवाल को। इसमें आप देखे होंगे कुछ कॉमन लेने का प्रयास किए होंगे। इसमें देखिए तो 2 में कॉमन लेने का प्रयास कीजिएगा तो क्या होगा आपका, इसमें 4 है इसमें 6 2 कॉमन हो गया, इसमें 22 है तो 2 3 6 तो यहां आ जाएगा 3 और 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा तो यहां आ जाएगा x। देखते रहिए ध्यान से सुनते रहिए बस। माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, 2 दूनी 4 प्लस इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा आपका, तो इसमें कॉमन मिल जाएगा आपका 3 तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 x। अभी देखिए यही सवाल आ गया ना कि दोनों का दोनों सेम तो है बट माइनस आगे पीछे हो गया है। तो बस इसी चीज को सिखाने के लिए इससे पहले बताया था कि अगर आपको जब दोनों सेम मिल जाए लेकिन माइनस का अंतर हो जाए तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। देखिए दोनों डिब्बा बराबर हो गया। तो अब 3x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे और 2 बाई माइनस 3 कॉमन ले लेंगे। अगर कहीं अगर नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं इसके स्थान को, इसको आगे लेके जा सकते हैं, इसको पीछे ले जा सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं बट ये ज्यादा आसान है, उतना सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं सवाल को। आइए इस सवाल को देखते हैं। अगर इस सवाल को अगर आप बना लिए होंगे तो उम्मीद करते हैं आप अच्छा जानकार व्यक्ति हैं। उस सवाल में देखिएगा क्या दम है, एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1। तो पहले तो इन दोनों में कॉमन ले लीजिए एल, तो m प्लस क्या हो जाएगा 1 और इधर m प्लस 1 ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ ये देख ये ऐसे जानबूझ करके दिया हुआ था ताकि आप फंस सकें। तो इसमें भी m प्लस 1 इसमें भी m प्लस 1 तो m प्लस 1 यहाँ कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा l और यहाँ m प्लस 1 से m प्लस 1 कैंसिल 1 बार में आपका आंसर हो जाएगा m प्लस 1 इंटू l प्लस 1। चलिए बहुत एबीसीडी वाले क्वेश्चन को देखें, जरा अंक वाले को देख लीजिए ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके आपका। 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2z। फिर अगला सवाल है 10ab प्लस 4a प्लस 5b और प्लस में 2। इन दोनों सवाल को देखिए जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका से इन सब जितना मेहनत आप इसमें किए हैं और यह अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, अगर इसे आप हल्के में ना लिए हों, इसको सीखने का प्रयास किए हों, तो अलजेब्रा में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। जब जब हम गुणनखंड की बात करेंगे, जब गुणनखंड की बात करेंगे बिल्कुल आपको सरल तरीका से आसान तरीके से आप फास्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आप छोटी छोटी जानकारी आपके पास नहीं होगी तब तक आप बड़े क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, बड़ा क्वेश्चन आपका सर का दर्द हो जाएगा। तो आइए एक बार समझते हैं। अभी आप इसमें क्या कर रहे थे, कॉमन ले रहे थे, लीजिए कॉमन 5 मिल जाएगा कॉमन, यहाँ y है 2 यहाँ 1 है तो y मिल जाएगा कॉमन। 5 से 5 कैंसिल, 22 से 1 y बच जाएगा माइनस 5 चौका 20, 22 से y कैंसिल। इसमें 8 है, इसमें कितना है 2 है, तो देखिए इसमें 8 है इसमें 2 है तो क्या कॉमन मिल जाएगा 2 कॉमन मिल जाएगा। देखते हैं एक बार
कुछ गड़बड़ है बाई जेड, ठीक है। देखिए तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 कॉमन मिल जाएगा, जेड कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा और जेड कॉमन मिल जाएगा। तो 2 चौका 8, 4 बार में जेड से जेड कैंसिल, प्लस 2 से 2 कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, तो बचेगा बाई। अभी आप क्या देख रहे हैं इसमें, अभी आप देख रहे हैं सॉरी माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल। यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी जो सवाल इससे पहले बताया वही सवाल है। दोनों का दोनों डिब्बा जब तक सेम नहीं होगा, जब तक बॉक्स के अंदर सेम नहीं होंगे तब तक आपका सवाल गलत है। तो इसे सेम करने के लिए आपको क्या बताया था मैंने, इसे सेम करने के लिए आपको बताया गया था कि कॉमन ले लीजिए। तो माइनस का कॉमन है ही है, तो एक माइनस और ले लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक माइनस और कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2z माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो जो माइनस में बाई है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और दोनों डिब्बा इक्वल हो गया तो आपका आंसर हो जाएगा बाई माइनस 4 इंटू 5 बाई प्लस 2z प्लस 2z। यह हो गया हमारा आंसर। जबकि नीचे वाले को देखिएगा ध्यान से, तो आप जैसे मन हो वैसे बना सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। या तो 5 को यहाँ पर ला के रख सकते हैं, तो 4 को वहां भेज सकते हैं। तो ले लीजिए ना कॉमन, दो में क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, a कॉमन हो जाएगा, तो 2 बचे 10 5 बार में, a से ये कैंसिल तो b प्लस 2 दूना 4 2 बार में, a से ये कैंसिल। दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम बताए थे 1 मिलता है, 1 से कैंसिल होगा तो 5b प्लस 1 से कैंसिल होगा तो 2 बार में। तो आपका आंसर हो जाएगा 5b प्लस 2 इंटू 2a प्लस b। तो आज के क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देखे जरूर हैं, लेकिन दो ही टाइप का क्वेश्चन किए हैं, एक तो सार गुणनखट को और एक फैक्टर यानी गुणनखट निकालने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रिक से कि गुणनखट कैसे निकालते हैं। जो गुणनखट आप लोग बार बार देखते होंगे कि कोई कॉमन नहीं मिलेगा, तीनों अलग पद होंगे, जैसे x² 7x प्लस 10। इसका गुणनखट कैसे होगा, कोशिश करेंगे कि रूट वाले सवाल पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि रूट वाले सवाल में लोग फंस जाते हैं। तो वैसे सवाल पर लोग ज्यादा फोकस करेंगे, और ये बात अगले वीडियो में बताई जाएगी, ताकि यह वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।